अगर आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कोशिश तो कर रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए जो चाहते हैं अपने गोल्स या ड्रीम्स को, बट आप उस पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका विजुअलाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है और बार बार मन में डाउट आ रहा है, बार बार लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, होगा नहीं होगा, क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा। अगर ये आपके मन में चलता रहता है तो आज मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक दे रहा हूँ जिसको करने के बाद आपके मन से ये सारे डाउट हट जाएंगे और आपका मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होना स्टार्ट होगा। क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं? आई एम श्योर यू आर। और ये जो टेक्निक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये टेक्निक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। ये टेक्निक है बैकवर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। यस, ये है बैकवर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। नाउ आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या है? फॉरवर्ड मैनिफेस्टेशन होता है ना, हम आगे जा रहे हैं, आगे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, फ्यूचर में क्या चाहिए उन चीज़ों को चाहिए। बट आप बोल रहे हैं कि बैकवर्ड मैनिफेस्टेशन, क्या इससे मेरा मैनिफेस्टेशन पीछे चला जाएगा, मैं मैनिफेस्टेशन में और पीछे हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आपको आगे की चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। बट ये एक पावरफुल टेक्निक मैंने डेवलप किया है और बहुत सारे मेरे जो मेंटीज हैं या क्लाइंट्स हैं जिनको मैं मेंटोरिंग देता हूँ, उन्होंने ट्राई किया है। और स्पेशली जिनके मन में डाउट होता है, जिनके मन में डर होता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा, मैनिफेस्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुली काम करता है। तो थोड़ा सा मैं सबसे पहले टेक्निक देने से पहले आपको समझाता हूँ ये क्यों पावरफुल है। देखो, आपको पता है कि हमें कोई भी चीज़ को अगर मैनिफेस्ट करना है तो हमें एक गोल्स या एक ड्रीम्स के ऊपर फोकस करना है जिसको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कैसे होता है कि हमें उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के थ्रू हमें वाइब्रेशनल मैच बनना होगा। मतलब आपके अंदर वही वाइब्रेशन जनरेट होना चाहिए जो उस चीज़ को आपकी तरफ खींचते हुए ले आए। अब ये वाइब्रेशनल मैच बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने बिलीफ को चेंज करना होगा, अपने अंदर जो सोच है, जो बिलीफ सिस्टम बना है उसको चेंज करना होगा। वो कैसे आप करेंगे? वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो आपके अंदर अवचेतन मन है उसको रीप्रोग्राम करेंगे, रीराइट करेंगे। तो जैसे आप चेंज करेंगे आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। हमारा एक प्रोग्राम होता है डेली सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, उसमें मैं बहुत सारे टेक्निक सिखाता हूँ। बट उनमें से जो सबसे कोर टेक्निक है, जो सबसे पावरफुल टेक्निक है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए यूज होता है, वो है विजुअलाइजेशन। जब हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, जैसे वो मैनिफेस्ट हो गया है या मैनिफेस्ट हो रहा है और हम उस लाइफ को जी रहे हैं, तो तब हमारे अंदर क्या होता है, जो डाउट्स है, जो फियर्स है, वो सब खत्म हो जाता है। हमारे अंदर इतनी ऊर्जा बन जाती है, इतना विश्वास बन जाता है कि हम उन चीज़ों को फिर अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है? आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, चाहे वो नई नौकरी हो, बिजनेस सक्सेस हो, स्टॉक मार्केट में हो, कहीं पे भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए वो वाइब्रेशन जनरेट करना होगा। वो वाइब्रेशन या वो एनर्जी आप कैसे अंदर जनरेट करेंगे? अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके। अब सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में जो एक बहुत पावरफुल टेक्निक होगा वो विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन में लोग गलती क्या करते हैं या कहाँ क्यों नहीं कर पाते कि वो, जब मैं उनको बोलता हूँ कि आप जाके विजुअलाइज करो कि आपको वो गोल मैनिफेस्ट हो गया है, आपको मिल गया है, वो पॉइंट पे आप पहुंच गए हैं, जैसे वो नौकरी मिल गया है, वो पैसा मिल गया है, वो ड्रीम हाउस मिल गया है, वो घर मिल गया है, गाड़ी मिल गया है, सब कुछ। तो क्या होता है, लोग जब विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं तो उनके मन में डाउट बनता है कि मतलब क्या ये एकाएक हो जाएगा, क्या मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, उससे पहले अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप सोचते हैं कि आपको नया जॉब, नई नौकरी चाहिए, तो आप जब विजुअलाइज करने के लिए जा रहे हैं कि नया जॉब मिल रहा है, तो आपके मन में लग रहा है कि अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो, अगर इंटरव्यू में मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे इंटरव्यू कॉल ही नहीं आया तो, या मैं इंटरव्यू में जब भी जाता हूं मैं तो नर्वस हो जाता हूं, तो मुझे कैसे मिलेगा ये? तो फिर क्या हुआ, आप विजुअलाइज करने के लिए जा रहे हैं वो एंड गोल को कि मुझे मिल गया है करके, बट उससे पहले कि आपके क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं कि डर है, डाउट है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। उसी तरह से आप सोच रहे हैं कि मुझे भाई फॉर्च्यूनर गाड़ी या मुझे मतलब BMW मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे आप वो मैनिफेस्ट करने के सोच रहे हैं,
आपके मन में आ रहा है कि भाई कहाँ से आएगा, क्या वो पैसा है, वो पैसा कैसे आएगा, तो आपके मन में वो डाउट्स बन रहे हैं। तो सेम वे अगर आप बहुत पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं 20 लाख 30 लाख मैनिफेस्ट करूं या 5 लाख मैनिफेस्ट करूं, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मन में कि जब आप विजुअलाइज करने के लिए जा रहे हैं, बट ये पैसा आएगा कहाँ से, आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, कहीं से आ नहीं रहा है। तो ये सब जो डाउट्स होते हैं ना, वो आपके मैनिफेस्टेशन को रोक देते हैं। तो जिसके मन में वो डाउट बहुत ज्यादा बनता है, देखिए कुछ लोग होते हैं उनके मन में ये डाउट नहीं होता, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि एक बार सोच लिया तो फिर वो मान लेते हैं, वो ये नहीं सोचते कैसे क्या, उनको पता है कि सब चीजें अपने आप अरेंज होगा, मुझे जहां काम करना होगा मैं कर लूंगा, मुझे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होना होगा मैं कर लूंगा, मैं पढ़ाई कर लूंगा, मैं प्रिपेयर कर लूंगा, मैं मेहनत कर लूंगा, बट वहां तक पहुंच जाऊंगा। वो मैं विजुअलाइज कर रहा हूं जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं। आधे लोग तो ऐसे होते हैं, बट बाकी आधे लोगों का क्या होता है कि वो चाहते तो है वो मिल जाए, बट उससे पहले मन में ये सब सवाल चल रहे हैं, ये सब फियर चल रहा है, ये सब डाउट चल रहा है। तो उसको कैसे ओवरकम करना है। और आप भी अगर इस तरह के डाउट फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ हाँ सर यही एग्जैक्टली होता है। तो आपको बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आप मुझे जानते नहीं हैं, तो मैं अजय मिश्रा हूँ। मैं इंडिया का लीडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। पिछले 15 साल से मैंने हजारों लाखों लोगों को मेंटोर किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया, मैनिफेस्टेशन सिखाया। जब इंडिया में कोई नहीं सिखाता था तब से मैंने सिखाना स्टार्ट किया है, और लोगों ने हर तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट की है। और यूट्यूब में भी हमारा 2 चैनल है, इंग्लिश चैनल है, ये हिंदी चैनल है, और आप यहाँ पे आपको हर तरह के वीडियोस मिलेंगे मैनिफेस्ट करने के लिए। तो अब चलते हैं टेक्निक क्या है। टेक्निक है बैकवर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। बैकवर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, आपको विजुअलाइजेशन में एंड पे जाना है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मिल गया है, और वहां से एक बाय एक स्टेप पीछे आएंगे ताकि आपके मन में डाउट नहीं बनेगा। जैसे कैसे होता है कि जैसे आपको नौकरी मैनिफेस्ट करना है, तो आप सबसे पहले इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, और कब करना है, रात को सोने से पहले करने से बहुत अच्छा होता है। स्लीप टेक्निक बहुत पावरफुल होता है। आपको अगर स्लीप टेक्निक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं स्लीप टेक्निक पे वीडियो बनाऊंगा। सोने से पहले ये करेंगे तो बहुत पावरफुल होगा। दिन में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, और भी होगा। तो आप जब विजुअलाइज कर रहे हैं कि मुझे वो नौकरी मिल गया है और मैं उस नौकरी में काम कर रहा हूँ, तभी क्या होता है आपके मन में डाउट आता है कि भाई कैसे मिलेगा, अगर इंटरव्यू में फेल हो गए क्या हुआ। तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ी देर सोचने के बाद 1-2 मिनट के, हाँ मुझे वो नौकरी मिल गया है, मैं उस नौकरी में काम कर रहा हूँ, वहां से आपको बैकवर्ड स्टेप्स में आने हैं। उसके बाद विजुअलाइज करना है कि ये नौकरी मिलने से पहले क्या क्या मैं करके आया करके। तो उससे पहले आपको ये विजुअलाइज करना है, उसके बाद डाउट आने से पहले, कि मैंने इंटरव्यू क्लियर किया। या उससे पहले स्टेप क्या है, नौकरी पे अगर नौकरी पे आप काम कर रहे हैं तो उससे पहले क्या हुआ होगा, आपको ऑफर लेटर मिला होगा, जॉब ऑफर मिला होगा। तो आप विजुअलाइज कीजिए कि जॉब ऑफर लेटर आपको ईमेल में आ रहा है, आपने लोगों के साथ शेयर किया होगा, आपने माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ शेयर किया होगा कि हाँ हाँ ये जॉब मिल गया है, मजा आ गया, जो चाहिए था वही मिल गया। तो इसको थोड़ी देर विजुअलाइज करना है। उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले आपने इंटरव्यू दे दिया होगा। और इंटरव्यू अगर अच्छा हुआ है, आपको ये नौकरी मिला, इसका मतलब है कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया होगा। तो इंटरव्यू जब अच्छा जाता है, क्या करते हैं हम लोग कि इंटरव्यू से आने के बाद अपने घर के लोगों को, अपने दोस्तों को बताते हैं ना कि इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया करके। तो वो चीज़ आपको विजुअलाइज करना है। नौकरी में काम कर रहे हैं, नौकरी के बाद विजुअलाइज करना है कि ऑफर लेटर मिल गया है, ऑफर लेटर का जो सेलिब्रेशन वो कर रहे हैं, पार्टी मस्ती, वो विजुअलाइज कीजिए। उसके बाद विजुअलाइज कीजिए कि आपको इंटरव्यू आप दे के आए हैं, बहुत खुशी से इंटरव्यू देने के बाद सबको बता रहे हैं, घर पे बता रहे हैं, दोस्तों को बता रहे हैं कि यार इंटरव्यू तो बढ़िया था, इंटरव्यू में तो मैंने फाड़ दिया करके, ऐसे पूरा मतलब कॉन्फिडेंस। तो अगर इंटरव्यू में आपने जबरदस्त किया, इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया, इसका मतलब क्या था, इंटरव्यू में आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, इंटरव्यू में आपने सारे सवाल के जवाब बहुत अच्छे से दिए, इंटरव्यू में आपने बहुत बढ़िया तरह से परफॉर्म किया है। तो फिर क्या करना है, उसके बाद विजुअलाइज करना है
कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं, सामने 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं, वो कुछ तो आपको पूछ रहे हैं, बट आप कुछ भी जो भी बोल रहे हैं बड़े बड़े खुशी से बोल रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, एक स्माइल के साथ बोल रहे हैं, और आप मन में ये सोच रहे हैं कि ये लोग वही पूछ रहे हैं जो मुझे पक्का पता है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो आप अपने आप को देखिए कि आप इंटरव्यू हॉल पे बैठे हुए हैं, परफेक्टली फिट हैं, खुश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बढ़िया से बता रहे हैं, और वो सामने वाले लोग आपको खुशी से सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो जवाब दे रहे हो सही जवाब दे रहे हैं। उससे ये मतलब इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया। उससे पहले आप स्टेप भी विजुअलाइज कर सकते हैं। जब आपको इंटरव्यू का कॉल आया या जब आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, बट एटलीस्ट यहां तक आपको विजुअलाइज करना है 4 5 स्टेप बैकवर्ड, कि जब से आप जॉब में काम करने से जॉब मिलना हो गया, जॉब का ऑफर लेटर आना हो गया, इंटरव्यू देना हो गया और इंटरव्यू में परफॉर्म करना हो गया, और आप में से कोई है कि जो प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसको लगता है मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, तो आपको ये भी देखना है कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आप बढ़िया से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो टैलेंट डेवलप हो रहा है, आप बेस्ट कर रहे हैं। तो यहां तक 4 5 स्टेप आपको बैकवर्ड विजुअलाइज करना है। ये जब आप करेंगे, जब सोने के लिए जाएंगे और आप जॉब मिल गया और बैकवर्ड विजुअलाइज करते आएंगे, क्या होगा? सबसे बड़ा चीज, आपके मन में 1% का भी डाउट नहीं आएगा, आपके मन में डर नहीं बैठेगा, आपको डाउट नहीं होगा। और क्या होगा? आपका मैनिफेस्टेशन उस डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप फिर हर वो काम पॉजिटिवली करना स्टार्ट करेंगे। आप फिर अगर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको वो करने में मजा आएगा, आपको सिंसियरिटी बढ़ जाएगी, आपका डेडिकेशन बढ़ जाएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट होना स्टार्ट होगा। और फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पे आप कॉन्फिडेंट होंगे, परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, अमेजिंग होगा, और आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। यही पावर है बैकवर्ड विजुअलाइजेशन का। क्योंकि क्या होता है, अगर हम विजुअलाइज वापस करते हुए आते हैं तो हमारे मन में डर और डाउट नहीं होता है। जब आप फॉरवर्ड के लिए जा रहे हैं, तो जब आप वो एंड गोल सोच लेते हैं, तो आपके मन में लगता है कि फिर वो डाउट बैठना शुरू हो जाता है कि होगा नहीं होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा। तो आपको अगर मजा आया ये सुन के, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और आप चाहते हैं कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं कि जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए इंटरव्यू में कैसे कॉन्फिडेंट होना है, या कॉन्फिडेंस के लिए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ये प्रोसेस काम क्यों करता है? देखिए, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप जब किसी जगह पे जाते हैं, एक नए जगह पे जा रहे हैं, आप सोचो वेकेशन के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या कोई काम के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए शहर में कोई ऐसा जगह है जहाँ आप पहले गए नहीं हैं, बहुत दूर है, या कोई दूसरे शहर में जा रहे हैं। तो जब आप वहाँ पे कभी भी गए नहीं हैं, तो आपको जाते वक्त कहीं ना कहीं मन में एक डाउट होता है, कहीं रास्ता ना भूल जाऊं, कहीं गलत जगह ना पहुंच जाऊं, कहीं लेट ना हो जाऊं करके, ये मन में, या क्या वहां जाने के बाद वही जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं काम बनेगा। बट जब वो वहां पहुंच जाते हैं, जब काम बन जाता है, वहां से जब आप वापस आते हैं, क्या होता है? आपके मन में कोई डाउट नहीं होता है, आपके मन में कोई डर नहीं होता है, क्योंकि काम बन चुका है। तो जब आप वापस आ रहे हैं, आपको रास्ता भी पता हो गया है, और जाते वक्त कहीं आपने चाय पिया था, कहीं आपने कॉफी पी थी, कहीं आपने कुछ खरीदा था, कहीं आपने गलत टर्न लिया था, तो भी वो याद आता है। तब आप आते वक्त क्या सोचते हैं कि अरे यहाँ तो हमने चाय पिए थे, अरे यहाँ तो हमने गलत रास्ता भूल गए थे, अरे यहाँ तो हमने उस आदमी को पूछा था। तो जब आप वापस आते हैं कहीं से भी, जाते वक्त हो सकता है डाउट हो सकता है, जाते वक्त लेट होने का डर हो सकता है, जाते वक्त रास्ता भूल जाने का डर हो सकता है, बट कहीं पहुंचने के बाद वहां से आते वक्त कभी भी कोई डर डाउट नहीं होता। उसी तरह से जब हम मैनिफेस्टेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों में डर बैठ जाता है, कुछ लोगों में डाउट बैठ जाता है, बट जब हम उस मैनिफेस्टेशन से बैकवर्ड आते हैं वापस, तो हमारे मन में कोई डर और डाउट नहीं होता। इसीलिए ये प्रोसेस काम करता है। और ये प्रोसेस आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप डेली कुछ दिन के लिए कीजिए, और आपको देखना आपके मन का जो डर और डाउट है वो हट जाएगा, और वो मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट होगा। अभी आप कमेंट में बताओ कि इस टेक्निक को आपने पहले कभी सुना था क्या? और इस टेक्निक को अगर सुन के ही मजा आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस टेक्निक को अप्लाई करके। नौकरी करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, गाड़ी, घर, हेल्थ, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस बैकवर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक से? अगर आपको ऐसे और टेक्निक समझना है, सीखना है और मैनिफेस्ट करना है, तो आप हमारे प्रोग्राम्स बिग मैनिफेस्टेशन एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में सबसे फर्स्ट टाइम आए हैं,
सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगा। और आपको लगता है आपके आसपास कोई है जो अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करना चाहता है, जो नौकरी पाना चाहता है, जो या तो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, उसके साथ ये वीडियो आप शेयर कीजिए, ताकि ये हेल्प उसको भी मिलेगा, ये आइडिया उसको भी मिलेगा, सो दैट वो भी अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर पाएगा। और इस तरह से मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं चाहता हूं आप नेक्स्ट ये वीडियो चेक करें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। और आप मुझे बताओ मुझे कौन से टेक्निक पे वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू।